इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मुश्किलें क्या है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, चाहे आप छोटे हों, बड़े हों, गोरे हों, काले हों, या आपकी आंखें बड़ी हैं, छोटे बाल हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना बुरा महसूस करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अकेले हैं। एक शेर अकेला रहता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो वो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम कर रहे हैं या फिर चिल्लर से। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, तो बस इतना याद रखें कि आपने अभी तक वो चीज़ नहीं खोई जो आपको खोना चाहिए था, और वो है एक अवसर, एक मौका ही है जो सब खोई चीज़ों को लाने में आपकी मदद कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों के लायक हैं, तो आपको अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा। जिंदगी का मतलब गलत चीज़ को छोड़ना और सही चीज़ को अपनाना है। अगर आप अवसर की तलाश में हैं, तो यही समय है। मेहनत करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नसीब भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जूते ब्रांडेड नहीं हैं, तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है, तो आपके शहर में ढूंढना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बस का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मेहनत में मुश्किलों का रोने वाले भी कभी कभी अपने से ज़्यादा मुश्किलों वाले इंसान को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल वो केवल अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं। जीवन कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा। जीवन कठिन है, लेकिन आप यह क्यों नहीं मानते कि आप जीवन से अधिक कठिन हैं। आप अपनी मुश्किलों से बहुत बड़े हो। आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में अपनी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वो कोई और नहीं, आप हो। लोग दोष देते हैं क्योंकि उनकी विफलता का कारण वो दुनिया को समझते हैं, गरीब शिक्षा को, खराब शिक्षा को, भाग्य खराब है। लेकिन ये वो स्वीकार करते हैं कि हिम्मत बहुत काम करती है। वो कभी हिम्मत नहीं हारते। मेहनत करके अपना पेट तो पाल लेते हैं, पर वो कभी खुद से ऊपर उठने की नहीं सोचते, और यही चीज़ उन्हें बर्बाद कर देती है। आप जैसे चाहो आप वैसे जी सकते हो। आप जो चाहो वो आप हासिल कर सकते हो, और इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी की फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी महात्मा या किसी भी इंसान की आवश्यकता नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप स्वयं हैं। जो आपकी मेहनत आपको आसमान तक पहुंचा सकती है, एक आप ही हैं जो दूसरों से बेहतर खुद को समझ सकते हैं। अपने अंदर झांक कर देखो। आपके अंदर जो तूफान है, उस तूफान को एक बार पहचानो, और फिर देखिए आपका कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों से अलग दिख रहा हूँ। मैं अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपनी स्थिति और अपनी असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों की गाड़ी, सपनों का महल तो बहुत छोटा है। मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया को हासिल कर सकता हूँ। हाँ, आप ही अपने दुखों और खुशियों का कारण हैं। इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जो आपकी सभी मेहनत को पूरी तरह से बदल सकता है, तो वो आपके अलावा कोई और नहीं है। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपका प्रयास काम नहीं कर रहा है, लेकिन गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। अगर आपको उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, तो अनुभव जरूर मिलता है, और वही अनुभव आपको अगला प्रयास में सफल बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी ये सफलता आसान नहीं होती। और सफलता आसान तभी नजर आती है जब आप खुद को अंदर से मजबूत कर लेते हो। अगर आप मरने के बाद भी अमर रहना चाहते हो, तो आपको जीते जी कुछ ऐसा करना होगा जो आप मरने के बाद भी ये दुनिया आपका नाम ले। ज़्यादातर लोगों की किस्मत का कारण यही है कि वो अपने छोटे छोटे सुखों में अटक कर रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको छोटे छोटे सुखों को छोड़ना होगा और बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्तों को चुनना होगा। मेहनत करने की कोई सीमा नहीं है। अगर आप बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो आपको मेहनत भी उसी तरह करनी होगी, और मेहनत करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं हट सकता। जय हिंद, जय भारत।